मेहनती था। वो रोज खेतों में काम करता और शाम को अपने घर आ जाता। एक दिन रामदीन शनि से कहता है, अरे सनी बेटा, कितना काम करते हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। ये खेत कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। गर्मी के दिनों में तो वैसे भी फसल नहीं होती है। अभी तो मेरे काम करने के दिन है, बस एक बार पैसे कमा लूं, फिर तो आराम ही आराम है। शनि और रामदीन बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शनि का मामा छैलाराम आ जाता है और बोलता है, ना 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 बेटा ना, मैं तेरी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरे भाई, पैसे तो पूरी जिंदगी कमाना है, लेकिन अगर ये समय निकल गया तो फिर से नहीं आना। और तूने सलमान खान का गाना नहीं सुना क्या? एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। मामा जी, आपकी क्या बात है, आप तो वैसे भी आवारा सांड हो। शादी की नहीं आपने, कोई जिम्मेदारी है नहीं, आप तो सलमान के गाने गाएंगे ही। ओहो मेरा शनि, अब बड़ा हो गया है, चल तुझे एक चीज देता हूँ। ऐसा कहकर छैलाराम जेब से टिकट निकालता है और शनि को दे देता है। टिकट देखकर शनि छैलाराम से कहता है, अरे मामा जी, ये तो गांव से बाहर बने नए ढाबे की टिकट है, आपको कैसे मिली? ये तो बहुत महंगा ढाबा है। अरे भांजे, तू बस मजे ले, तुझे क्या लेना देना पैसे से। ऐसा कहकर छैलाराम वहाँ से चला जाता है। शनि शाम को ढाबे के पास जाता है, लेकिन वहाँ खूब भीड़ होती है। शनि भीड़ के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता। तभी उसे हवा का एक ठंडा झोंका आता है। अरे वाह, क्या ठंडी हवा का झोंका आया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कश्मीर में हूँ। कितनी ठंडी हवा है। शनि भीड़ के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ के अंदर नहीं घुस पाता। भीड़ के अंदर से एक आदमी बोलता है, ए लड़के, कहाँ घुसे जा रहा है? तुझे भीड़ नहीं दिख रही क्या? चल पीछे हट और अपना नंबर आने पर ही अंदर जाना। भैया, भीड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है ये भीड़ लगी क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है अंदर, और इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अरे बहुत ही भोले हो तुम यार, इतना भी नहीं समझते। अरे अंदर एसी लगा है, एसी, समझे? चलो अपना नंबर आने पर अंदर जाना। अरे भैया, अगर यहाँ एसी लगा है तो यहाँ तो बहुत ही महंगा खाना होगा, फिर भी ये गांव वाले इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। अरे यही तो बात है भैया, इस ढाबे में खाना इतना सस्ता है कि घर का खाना भी उससे महंगा पड़ता है, समझे? और तो और इतना स्वादिष्ट है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। चलो हटो, मेरा नंबर आ गया, मैं तो चला खाना खाने और एसी की हवा खाने। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शनि भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ खड़ा चौकीदार उसे बोलता है, ए, अंदर कहाँ जाता है? तेरे पास टिकट है क्या? टिकट नहीं है तो चल टिकट लेकर आ। चौकीदार की बात सुनकर शनि अपने मामा की दी हुई टिकट चौकीदार को दिखाता है। टिकट देखकर चौकीदार हंसने लगता है और बोलता है, अरे साहब, पहले बताना चाहिए ना आपको कि आप वीआईपी हैं, आपको हम रोकते ही नहीं। आप अंदर जाइए। फिर चौकीदार शनि को भी उस गांव वाले के साथ अंदर भेज देता है। शनि अंदर जाकर एसी में बैठकर खुश हो रहा होता है। उसे मुस्कुराता देख गांव वाला दोबारा बोलता है, अरे भैया, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अभी देखो आपके लिए रोटी कौन लेकर आ रहा है, उसके बाद तो आप यहाँ के अलावा कहीं खाना ही नहीं खाएंगे। उसी समय एक सुंदर सी लड़की गांव वालों और शनि के लिए खाना लेकर आती है। शनि लड़की को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, भैया, आप कह तो सही रहे थे, ऐसी लड़की तो हमने सिर्फ अपने सपनों में देखी है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, इस गांव में एसी वाला होटल खोला किसने और इसका मालिक कौन है? अरे यार, एक तो तुम सवाल बड़े पूछते हो, तुम्हें होटल खरीदना है क्या जो इतना पूछ रहे हो? चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से चलो। फिर सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। वो औरत शनि की तरफ देखकर हंसने लगती है और बोलती है, आप तो बहुत ही अच्छे आदमी लग रहे हैं, आते रहना। औरत की बात सुनकर शनि शर्माने लगता है और वहां से चला जाता है। लेकिन शनि के घर पर उसके पिता रामदीन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। शनि जैसे ही घर पहुंचता है, वो उससे पूछते हैं, अरे सनी बेटा, कहाँ थे तुम? हम कब से खाने का इंतजार कर रहे थे, चलो चलकर रोटी खा लो। पिताजी, आप रोटी खा लीजिए, मैं आज रोटी खाकर आया हूँ, वो भी एसी ढाबे में। एसी ढाबे में? अरे शनि, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया रे? तुझे पता है ना एसी ढाबा कितना महंगा हो? यही तो कमाल की बात है पिताजी, वो एसी ढाबा बिल्कुल भी महंगा नहीं है। 20 रुपए दो और भर पेट खाना खाओ। और तो और पिताजी, खाना इतना लाजवाब है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। मैं तो 2 गुना खाना खाया हूँ। पिताजी, कल से आप भी मेरे साथ वहीं चलो, खेत में काम करने के बाद वहीं चलेंगे खाने। अगली सुबह शनि खेतों में काम करता है और रात में फिर से एसी ढाबे में खाना खाने पहुंच जाता है। धीरे धीरे गांव वालों को भी ढाबे के बारे में पता चलता है और गांव वाले भी ढाबे में खाना खाना शुरू कर देते हैं।
एक रात शनि ढाबे से खाना खाकर रात में अपने कमरे में लेटा होता है। तभी उसके पेट में दर्द होता है। अरे ये एकदम से क्या होने लगा है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शनि की दर्द से चीख निकल जाती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर तुलसी और रामदिन उठ जाते हैं। तुलसी और रामदिन शनि के कमरे में जाते हैं। शनि दर्द में तड़प रहा होता है। मर गया रे पिताजी, बचा लो मुझे, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुलसी और रामदीन से शनि का दर्द देखा नहीं जाता और वो दोनों शनि को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वहां गांव वाले पहले से ही लाइन लगाकर खड़े होते हैं और सबके सब पेट दर्द की शिकायत ही लेकर आए होते हैं। ये सब गड़बड़ उसी एसी वाले ढाबे की ही है। तुम दोनों पागल हो। भला ढाबे वाला ऐसा क्यों करेगा? चलो चुपचाप अपनी अपनी दवा लो और यहाँ से चलो। फिर सब गांव वाले वहां से दवा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि वो दर्द किस वजह से हो रहा है, सिवाय उस ढाबे वाली औरत के, जो दरअसल एक चुड़ैल होती है। ये लालची गांव वाले मेरे झांसे में आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं इन सबको बीमार कर दूंगी और उसके बाद इस गांव पर मेरा कब्जा होगा। फिर जो चाहे वो मैं करूंगी। गांव वाले के पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था और वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर डॉक्टर कहता है, देखो गांव वालों, मैंने सब तरीके से तुम लोगों का इलाज कर लिया, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को हुआ क्या है। डॉक्टर की बात सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं, लेकिन चुड़ैल खुश होती है। खूब मजा आ रहा है इन बीमार गांव वालों को देखकर। ये सब ऐसे ही बीमार होकर एक दिन मर जाएंगे। गांव वाले दुखी होकर एक बाबा को गांव में बुलाकर लाते हैं और उन्हें अपने दर्द के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर बाबा बोलते हैं, मुझे तो तुम सब लोगों के दर्द का कारण वो ढाबा ही लग रहा है। मुझे लगता है हमें वहीं चलकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर बाबा भेष बदलकर काका और शनि के साथ ढाबे में चले जाते हैं और जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बाबा, ये वही ढाबा है जहाँ हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तभी वहाँ वो औरत खाना लेकर आती है। बाबा उस औरत को देखने लगते हैं। बाबा को उस औरत में छुपी चुड़ैल दिख जाती है, लेकिन बाबा कुछ बोलते नहीं। औरत बाबा की टेबल के पास आकर खाना रख देती है और बोलती है, बाबा, आज आप मेरे मेहमान हैं। आज आपके लिए मैंने स्पेशल खाना बनाया है। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। ऐसा कहकर औरत खाना रखकर वहां से चली जाती है। बाबा खाने को देखकर समझ जाते हैं कि उस खाने में जादू है और उस खाने की वजह से ही लोगों की तबीयत खराब हो रही है। फिर बाबा बिना खाए वहां से चले जाते हैं और गांव वालों के पास जाकर बोलते हैं, ये सब उस चुड़ैल का काम है जो औरत बनकर उस ढाबे में रहती है। तुम लोगों को समझ नहीं आया कि कोई इतने सस्ते में ऐसी ढाबे में खाना क्यों खिलाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने दिनों से हम चुड़ैल के हाथों का बना जादुई खाना खा रहे थे। हमें बचाओ बाबा, नहीं तो हम इस दर्द से ही मर जाएंगे। गांव वालों के कहने पर बाबा जाप करने लगते हैं। जैसे ही उनका जाप पूरा होता है, चुड़ैल का ढाबा जलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? किसने मेरे जादू को तोड़ा? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से निकलने लगती है, लेकिन गांव वाले उसे ढाबे से बाहर निकलने नहीं देते और चुड़ैल ढाबे के अंदर ही जलकर मर जाती है और गांव वाले चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित एक इंजीनियर था। रोहित के माँ बाप रोहित के लिए एक लड़की पसंद करते हैं। लड़की का नाम माया होता है और वो एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर होती है। कुछ समय बाद रोहित और माया की शादी हो जाती है और वो शादी के बाद घूमने जाते हैं। वो एक रिजॉर्ट में ठहरते हैं। रिजॉर्ट बड़ा ही सुंदर होता है। उनके कमरे के सामने स्विमिंग पूल भी होता है। देखो, मैं तुम्हें कितनी अच्छी जगह लेकर आया हूँ। हाँ, सच में जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा मन कर रहा है कि बस हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। अरे कोई नहीं, हम हर साल यहाँ घूमने आ जाया करेंगे। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। रात हो चुकी होती है, इसीलिए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं।
आधी रात को रोहित के कानों में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। आ, आ, बचाओ! आ, कोई है, कोई मुझे बचाओ! रोहित घबरा कर उठ जाता है तो देखता है कि माया बिस्तर पर नहीं है। उसे बिस्तर पर ना पाकर वो घबरा जाता है। रोहित को लगता है कि वो माया की ही आवाज है। वो इधर उधर कमरे में देखता है, फिर बाथरूम में जाता है, पर माया कहीं नहीं होती। उसके बाद रोहित की नजर बाहर स्विमिंग की तरफ जाती है तो वो देखता है कि एक औरत पानी में डूब रही है और चिल्ला रही है, बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचा लो! रोहित भागकर बाहर जाता है तो देखता है कि स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा है। उसके बस हाथ ही बाहर होते हैं और वो बुरी तरह जले हुए होते हैं और उनमें लंबे लंबे नाखून होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चुड़ैल के नाखून हैं। ये क्या है? ये किसके हाथ हैं? माया, माया, तुम कहाँ हो माया? क्या हुआ रोहित? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? तुम कहाँ थी? मैं तो सो रही थी। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? वो स्विमिंग पूल में चुड़ैल। हाँ, मतलब मैंने बस उसके हाथ देखे थे और वो बुरी तरह जल रहे थे। उसके लंबे लंबे खतरनाक नाखून थे। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। ये आपका वहम होगा। आप ना चलकर सो जाओ, सुबह आराम से उठना और देखना सुबह तक आप सब भूल जाओगे। आओ चलो। अगले दिन दोनों बाहर घूमने जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद जब दोनों थक कर सो जाते हैं, रात को फिर से रोहित को चिल्लाने की आवाज आती है। रोहित उठता है तो उसे उसी स्विमिंग पूल में माया दिखती है और वो डूब रही होती है। रोहित बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर वो रोहित का पैर खींच लेती है। रोहित को अपने सामने साफ साफ एक जली हुई चुड़ैल दिखाई देती है। रोहित डर कर बाहर आने की कोशिश करता है पर वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। रोहित पानी में छटपटाने लगता है पर चुड़ैल उसे फिर भी नहीं छोड़ती। अब तो रोहित को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। रोहित अपनी पूरी जान लगाता है और झटके से अपना हाथ चुड़ैल के हाथ से छुड़ा लेता है और वो बिना वक्त बर्बाद किए बस जल्दी से जल्दी पानी के ऊपर आता है तो वहाँ सामने माया खड़ी होती है। रोहित, रोहित, जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो। रोहित! माया, माया, वो चुड़ैल, माया, वो चुड़ैल। शांत रहो रोहित, शांत। रोहित शांत। तुम बस मेरा हाथ पकड़ो। रोहित अपना हाथ माया को देता है। माया रोहित को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेती है और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देती है। आज तो मैंने उस चुड़ैल को साफ साफ सामने से देखा। हम यहाँ से कल ही वापस चले जाएंगे। मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकता। और तुम ये बताओ कि क्या तुमको कभी वो चुड़ैल नहीं दिखती? और हमेशा तुम रात को कहाँ गायब हो जाती हो? मैं तो यही होती हूँ। मैं भला यहाँ अकेले कहाँ जाऊंगी? माया सो जाती है पर रोहित को नींद नहीं आती। वो पूरी रात सोचता रहता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर रात मुझे वो चुड़ैल आवाज देती है और जब भी मैं उठता हूँ तो माया गायब होती है। जब माया आती है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि माया चुड़ैल के आने के वक्त कहाँ गायब हो जाती है और उसके लिए मुझे यहीं रुकना होगा। रोहित अगले दिन वापस जाना कैंसिल कर देता है और हर वक्त माया पर नजर रखता है। पूरे दिन माया अच्छे से रहती है पर जैसे ही रात होती है तो रोहित सोने का नाटक करने लगता है। माया भी उसके बगल में सो रही होती है। जैसे ही माया को लगता है कि रोहित गहरी नींद में सो गया है, वो धीरे से उठकर बाहर जाती है। रोहित थोड़ी सी आंखें खोलकर देखता है कि माया, वो चुपके से उसके पीछे जाता है, उसे देखने लगता है। माया स्विमिंग पूल में पैर डालकर बैठ जाती है। ये ऐसे अजीब तरीके से क्यों हंस रही है? रोहित माया को देख ही रहा होता है कि अचानक माया एक चुड़ैल में बदल जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे बचा लो। मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। चुड़ैल स्विमिंग के आसपास भागने लगती है और फिर अचानक पानी में कूद जाती है। पानी में कूदने के बाद वो फिर से चिल्लाने लगती है।
मैं डूब जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। हे भगवान, ये चुड़ैल है या माया? मैं क्या करूं? नहीं नहीं, ये माया ही है। मुझे जल्दी से माया को बचाना होगा। रोहित जल्दी से बाहर भागता है और माया को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पहले की तरह चुड़ैल फिर से रोहित को अंदर खींच लेती है। रोहित को उस चुड़ैल का जला हुआ शरीर दिखाई देता है। वो बहुत बुरी तरह से जली हुई होती है। चुड़ैल रोहित का हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल अंदर ले जाती है और एक कोने की तरफ इशारा करती है। रोहित को उस कोने में एक चेन दिखती है जिसमें एक लॉकेट होता है। चुड़ैल तभी अचानक से गायब हो जाती है। रोहित हांफता हुआ पानी से बाहर आता है और किनारे पर आकर सांस लेता है। तभी माया आती है। रोहित, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी बाहर आओ, चलो जल्दी बाहर आओ। माया रोहित को बाहर निकाल लेती है और कमरे में ले जाकर लिटा देती है। तुम कहाँ थी माया? मैं तो सो रही थी और जब आपकी चीख सुनी तो मैं भागी भागी बाहर आई। झूठ मत बोलो माया, मैंने तुम्हें खुद मुझसे पहले बाहर स्विमिंग के पास जाते देखा था और तुमने ही स्विमिंग में मुझे खींचा था और तुम ही मुझे अंदर ले गई थी। नहीं रोहित, मैं कहीं नहीं गई और मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती, बल्कि मुझे तो गहरे पानी से बहुत डर लगता है। तुमको यकीन नहीं है तो अभी मम्मी को फोन करके पूछ लो। रोहित माया की माँ को फोन करके पूछता है तो वो भी यही बोलती है कि माया को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती और वो गहरे पानी से डरती है। वो तभी के तभी बिस्तर से उठता है, स्विमिंग में जाकर कूद जाता है और अंदर जाकर उस लॉकेट को बाहर निकाल लाता है। रोहित उस दिल वाले लॉकेट को खोलता है तो उसमें एक लड़की की फोटो उस रिजॉर्ट के मालिक के साथ होती है। रोहित अगले दिन उस लॉकेट को लेकर आसपास के लोगों से पूछता है कि ये तो दूर बस्ती में रहती थी पर अचानक एक दिन ये गायब हो गई। इसकी माँ ने इसे बहुत ढूंढा पर ये मिली ही नहीं। पर हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ ना साहब जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप बताओ, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। रोहित उस औरत को सारी बात बताता है। वो औरत जल्दी से रोहित को एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है और तांत्रिक को सारी बात बताती है कि रोहित के साथ उस रिजॉर्ट में क्या क्या हो रहा है। तांत्रिक रोहित को 2 लॉकेट देता है। एक लॉकेट अपनी बीवी को पहना देना और एक खुद पहन लेना। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लॉकेट वाली लड़की चुड़ैल बनी कैसे? आखिर क्या हुआ था इसके साथ? रोहित लॉकेट लेकर आ जाता है और माया को वो लॉकेट पहना देता है। उसके बाद वो रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल माया के शरीर में आने की कोशिश करती है पर उसके गले में पड़े लॉकेट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने ये लॉकेट क्यों पहना? अब मैं इसके शरीर में कैसे जाऊंगी? उसके बाद वो गुस्से में स्विमिंग पूल में कूद जाती है। रोहित उस वक्त सोने का नाटक कर रहा होता है और जैसे ही वो चुड़ैल के पानी में कूदने की आवाज सुनता है वैसे ही वो भी जल्दी से स्विमिंग पूल में कूद जाता है। अंदर उसे वो चुड़ैल दिखती है पर इस बार रोहित उस चुड़ैल का हाथ पकड़ लेता है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे मार डाला। मैं इस रिजॉर्ट के मालिक से प्यार करती थी पर उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे भी शादी कर ली और किसी दूसरी लड़की से भी। जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मैं सीधा यहाँ आ गई। उसकी दूसरी बीवी को भी सब बताने जाने लगी तो उसने मुझे यहीं जिंदा जला डाला और बस खुद को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गई। जैसे ही रोहित उस चुड़ैल की बात सुनता है वो उस चुड़ैल का हाथ छोड़ देता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। वो सारी बात माया को बताता है। वो उस रिजॉर्ट के मालिक को गिरफ्तार करवाती है। उसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति